वेयरवॉल्फ एक मिथिकल क्रिएचर होता है, यानी कि एक ऐसा जानवर जो कहानियों, लेजेंड्स और मूवीज़ में मिलता है, रियल लाइफ में नहीं। वेयरवॉल्फ यानी कि ह्यूमन प्लस वॉल्फ का कॉम्बिनेशन। कहानियों के हिसाब से कुछ लोग फुल मून के दिन एक भेड़िए जैसा जानवर बन जाते हैं। कहानियों में कैसे बनते हैं? डिफरेंट लेजेंड्स में अलग वर्जन्स मिलते हैं। किसी कर्स श्राप की वजह से, किसी वेयरफॉल के बाइट से, ब्लैक मैजिक या एंशियंट रिचुअल से, फुल मून की लाइट से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। चेंज कैसे होता है? ट्रांसफॉर्मेशन में होता है बॉडी लंबी हो जाती है, चेहरे पर फैंस क्लॉज आ जाते हैं, स्पीड एंड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ह्यूमन माइंड कम, एनिमल इंस्टिंक्ट्स ज़्यादा होते हैं। इनका ओरिजिन कहाँ से आया? वेयरवॉल्फ का कंसेप्ट यूरोप के पुराने फोकलोर में फेमस हुआ, फिर हॉलीवुड मूवीज़ और शोज़ ने पॉपुलर बना दिए, जिस पर आधारित पॉपुलर मूवीज़ हैं ट्वाइलाइट, द वोल्फमैन, टीन वॉल्फ, वैन हेल्सिंग। रियल होता है क्या? नहीं, वेयरवॉल्फ सिर्फ माइथोलॉजी, स्टोरीज़ और एंटरटेनमेंट का पार्ट है। रियलिटी में ऐसा क्रिएचर नहीं होता। फोकलोर का मतलब क्या होता है? लोक कथा, परंपरा, पुरानी कहानी, यानी कि वो कहानियाँ, बिलीफ्स, कस्टम्स, लेजेंड्स जो जनरेशन टू जनरेशन लोगों में चलते आते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो पुरानी लोक कहानियाँ और पारंपरिक स्टोरीज जो लोग सुनते आते हैं, जैसे कि भूत प्रेत की कहानियाँ, नाग नागिन लेजेंड्स, चुड़ैल की कहानियाँ, विक्रम बेताल, वेयरवॉल्फ, वैम्पायर्स जैसे वेस्टर्न लेजेंड्स, ये सब फोकलोर के पार्ट होते हैं। इस पर आधारित एक मूवी भी आई थी भेड़िया नाम की 2022 में, वरुण धवन की, जिसमें कुछ ऐसा ही कंसेप्ट यूज़ हुआ था। कैसे इंस्पायर्ड थी? मूवी ने इंडियन फोकलोर प्लस मॉडर्न वेयरवॉल्फ कंसेप्ट दोनों को मिक्स किया था। आदमी का भेड़िया जैसे क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म होना, रात को अनयूजुअल पावर्स, ह्यूमन प्लस वॉल्फ कॉम्बिनेशन लुक, बाइट से शक्ति ट्रांसफ़र होने का आइडिया, ये सब वेयरवॉल्फ स्टोरीज से मिलता जुलता है। पर डिफरेंस क्या है? मूवी में ट्रांसफॉर्मेशन का इंडियन फॉरेस्ट स्पिरिट वाला एंगल दिया गया था, यानी यपुम, जो कि नॉर्थ ईस्ट फोक लोर क्रिएचर का कंसेप्ट है। आइडिया वेयरफुल जैसा ही था, बस इंडियन स्टाइल में रिक्रिएटेड था। लोकल बिलीव्स में यपुम का आइडिया कुछ ट्राइबल लेजेंड्स में माना जाता है कि जंगल की आत्मा या नेचर स्पिरिट किसी इंसान को प्रोटेक्टिव क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म कर देती है। वो क्रिएचर आधा इंसान प्लस आधा जानवर जैसा होता है। उसका काम जंगल को बचाना होता है, ना कि लोगों को डराना। तो भेड़िया मूवी में एग्जैक्टली रियल ट्राइबल स्टोरी नहीं ली, पर यपुम नाम यूज़ करके एक फिक्शनल क्रिएचर क्रिएट किया है, जिसे जंगल का प्रोटेक्टर दिखाया गया, जिसे बाइट से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हॉलीवुड वेयरवुल्फ आइडिया से इंस्पायर्ड है। यपुम का कंसेप्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़, मेनली अरुणाचल प्रदेश के फोकलोर में मिलता है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में कॉमन नहीं है। ये कंसेप्ट कहाँ कहाँ ज़्यादा मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में, जैसे कि आदि, आपातानी, नेशी और कुछ और ट्राइब्स के फोकलोर में जंगल स्पिरिट्स, प्रोटेक्टर्स और शेप शिफ्टिंग क्रिएचर्स की कहानियाँ कॉमन है। नागालैंड में भी कुछ एरियाज़ में है। यहाँ भी कुछ ट्राइब्स के बिलीव्स में शेप शिफ्टिंग प्रोटेक्टर्स का कंसेप्ट मिलता है। एग्जैक्ट यपुम नाम नहीं, बट सिमिलर आइडिया। असम के अपर हिली रीजन्स, बॉर्डर एरियाज़ में अरुणाचल के इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ लेजेंड्स वहाँ तक भी पहुँचती हैं। यपुम एग्जैक्ट नाम मोस्टली अरुणाचल ट्राइबल फोकलोर में ही मेंशन होता है। बाकी स्टेट्स में कंसेप्ट सिमिलर होता है, बट नाम अलग। इंसान का जानवर में बदल जाना या शेप शिफ्टिंग क्रिएचर का कंसेप्ट सिर्फ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है। पूरी दुनिया के फोकलोर में ये आइडिया मिलता है, नाम और फॉर्म अलग अलग होते हैं। इंडिया और वर्ल्ड दोनों जगह शेप शिफ्टिंग क्रिएचर्स पर कुछ बहुत ही फेमस, वायरल और लेजेंडरी कहानियाँ मिलती हैं, जो आज तक लोगों को एक्साइट करती हैं। जिसमें से पहली कहानी है वेयरवॉल्फ ऑफ बेदबर्ग, जर्मनी की 1589 की। ये दुनिया की सबसे फेमस वेयरवॉल्फ कहानी है। जर्मनी के बेदबर्ग नाम के गांव में लोगों को लगता था कि एक इंसान भेड़िया में बदल कर लोगों को अटैक करता है। उस आदमी का नाम था पीटर स्टबल।
रात को वॉल्फ साइटिंग्स, गांव में किलिंग्स, फुल मून लाइट्स पर हॉरर इवेंट्स। लोग कहते थे कि पीटर के पास एक मैजिकल बेल्ट था जो उससे वॉल्फ बना देता था। ये स्टोरी यूरोप में इतनी फेमस हुई कि आज के मॉडर्न वेयरवॉल्फ मूवीज़ का बेस इसी से इंस्पायर्ड माना जाता है। इंडिया की सबसे फेमस शेप शिफ्टर कहानी इच्छाधारी नागिन। इंडिया की मोस्ट वायरल और जनरेशन से चलती कहानी। इच्छाधारी नागिन एक ऐसी शेरपन स्पिरिट होती है जो ह्यूमन फॉर्म ले सकती है, बदला लेती है, अपना रूप कभी बदल सकती है, सेंचुरीज तक जिंदा रह सकती है। इसका वर्जन राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, उड़ीसा, बंगाल सब जगह मिलते हैं। इस स्टोरी पर डजन ऑफ मूवीज सीरियल्स बने हैं जैसे कि नागिन, नागिना, जानी दुश्मन। तीसरी है स्किन वॉकर, नवाजो अमेरिका की। नेटिव अमेरिका ट्राइब की कहानी। स्किन वॉकर एक ऐसा शामान होता है जो किसी भी एनिमल का रूप ले सकता, स्पेशली वॉल्फ, कोयोते, फॉक्स। डार्क मैजिक यूज़ करता, रात को ही दिखाई पड़ता। ये हॉरर स्टोरीज़ अमेरिका में बहुत वायरल है। यूट्यूब में स्किन वॉकर सर्च करोगे तो हज़ारों स्टोरीज़ मिलती हैं। कित्सुन, जापान मोस्ट फेमस लेजेंड। जापान की फॉक्स स्पिरिट जो सब लोग जानते हैं। कहानी उसकी ये है, कित्सुन एक इंटेलिजेंट फॉक्स होती है जो इंसान का रूप ले सकती है, इल्यूजन क्रिएट कर सकती है, कभी हेल्पफुल कभी डेंजरस। जापान की कॉमिक्स, एनिमे, गेम सब में ये फेमस करैक्टर है। वेताला, इंडिया का विक्रम वेताल, शेप शिफ्टिंग का मोस्ट क्लासिकल इंडियन एग्जाम्पल। इसकी कहानी है, बेताल एक स्पिरिट था जो डेड बॉडी में घुसकर उसका रूप ले लेता, किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। किंग विक्रम को राइडर्स देता। हर कहानी में शेप शिफ्ट को अलग ट्विस्ट होता है। छठी कहानी है वेर हाइना, अफ्रीका की। अफ्रीका में लोग मानते थे कि कुछ लोग हाइना में बदल सकते हैं। स्पेशली इथोपिया और सूडान में एक लेजेंड फेमस है जिसमें एक हीलर या स्विच डॉक्टर हाइना लाइक क्रिएचर बन जाता है रात को। सातवीं यक्षा गंधर्वा, इंडिया पुराणास। ये बीइंग्स भी अपना फॉर्म चेंज कर सकते थे। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में कई यक्ष और गंधर्वा अपना रूप ह्यूमन, एनिमल, इनविजिबल फॉर्म में बदल सकते थे।